नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल पॉइंट। तस्वीर में एक शख्स आपको दिख रहे हैं, इनको पहचानते होंगे शायद आप, और अगर नहीं भी पहचानते हैं तो इनका हम आपको इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। देखिए, ये इनके गले में आप देख रहे होंगे किस तरीके के सोने के ऑर्नामेंट्स और क्या अंदाज और क्या रुआब आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये भाजपा के केसरगंज से सांसद हैं। इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका वर्चस्व इतना मजबूत है कि बहराइच, गोंडा और फैजाबाद सहित कई क्षेत्रों में इनका सिक्का चलता है। रेसलिंग का जो संगठन है इंडिया का, उसके अध्यक्ष हैं ये बृजभूषण शरण सिंह। और बृजभूषण शरण सिंह जो है वो फिलहाल जो है अभी आरोपों में फंसे हुए हैं, और ऐसे वैसे मर्डर वर्डर के आरोपों में नहीं। वो तो इनके लिए आम बात है। इनके लिए, भाजपा के नंद किशोर गुर्जर के लिए आतंकवादी होने का आरोप, प्रज्ञा ठाकुर के लिए, तो वो इन लोगों के लिए आम बात है। अभी जो आरोप लगा है इनके ऊपर, वो लगा है यौन शोषण का। और यौन शोषण किसका? तो WFI की जितनी भी पहलवान है, महिला पहलवान, उनके यौन शोषण करने का आरोप लगा है। और आरोप किसी और ने नहीं बल्कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे जाने माने पहलवानों ने इन पर आरोप लगाया है। जंतर मंतर पर बीते कुछ दिनों से वो धरना देने के लिए बैठे हुए हैं और धरना दे रहे थे, लेकिन आज उनका धरना जो है खत्म हो गया। इन सांसद का बड़बोलापन देखिए कि अपने ही पार्टी के नेताओं को जरा भी गदान नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते और किसी के दया से अध्यक्ष नहीं बने हैं या किसी के दया से सांसद नहीं बने हैं। जिसको जो करना है कर लीजिए, मैं अपने पत्ते खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो ये तो हमारे सांसद का बड़बोलापन ही है, और इसे क्या भी कह सकते हैं। अब भाजपा जैसी पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और उसके सांसद इतना अच्छे काम में संलिप्त है। खुल करके ये बात बोला थी विनेश फोगाट ने, ये बात खुल करके बोली थी कि अध्यक्ष जी ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। और अगर चेहरा थोड़ा सा आप देखेंगे इस व्यक्ति का और थोड़ा सा रुआब देखेंगे, थोड़ी सी दबंगई वाला अंदाज देखेंगे, तो आपको भी लगने लगेगा कि ये व्यक्ति जो है, जो कह रही, इन पर जो आरोप लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सच हो सकते हैं। अब आपको बताएं कि इन पर लगे आरोपों पर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा भी मैंने अपने पत्ते नहीं खोले और लोग मेरे साथ हैं। अब वो कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं वो लोग जो यौन शोषण के आरोपी सांसद पर जो है यहाँ पर साफ सीधे तौर पर उनका समर्थन करते हैं। तो मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों की मानसिकता पर कि वो आखिर कैसे ऐसे लोगों का जो है समर्थन कर सकते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि अभी तो आरोप ही लगा है, अभी तो कुछ सिद्ध ही नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि एक महिला रेसलर इतना बड़ा आरोप लगा रही है, क्योंकि देखिए यौन शोषण एक बहुत बड़ा आरोप होता है। कोई भी महिला वो दाग अपने ऊपर इतनी जल्दी लेना नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई महिला लगा रही है आरोप, तो आप समझिए कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है और इस व्यक्ति ने जरूर कुछ ना कुछ किया ही होगा। और अमित शाह से भी इन्होंने टक्कर ले ली। इनसे जब पूछा गया कि अमित शाह ने आपको कुछ कहा, तो बोला मुझे अमित शाह का कोई कॉल ही नहीं आया, मुझे अमित शाह से कोई बातचीत ही नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। इनका जो लहजा है वो साफ सीधे तौर पर यही है कि मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं बृजभूषण शरण सिंह हूं, मैं यौन शोषण का आरोपी नहीं हूं, बस अपनी बात पर अडिग है। लेकिन अब इन पर जांच टीम गठित कर दी गई है, और जांच टीम के गठन होने के बाद भी क्या बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप सिद्ध हो पाएंगे? हालांकि भाजपा के लिए गले की हड्डी तो ये बने हुए हैं, लेकिन अगर इन पर आंच आती है, इनके जो है कैरेक्टर पर बात अगर उठती है, तो भाजपा पर भी जाहिर सी बात उठेगी। बाद में भले ही भाजपा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे, कह दे कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा पर तो आरोप लगेंगे ही कि आखिर ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में क्यों रखा है। जब कुछ हो जाता है तभी आपको याद आता है कि चलो इन्हें पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी तक तो ऐसे आरोपों के बाद इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं
कि भाजपा में भी अभी कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो बृजभूषण सिंह के रुतबे को हिला सके, बृजभूषण सिंह के रुतबे पर आंच ला सके। इस वजह से अमित शाह का भी डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। अब देखिए, अभी तो इन पर आरोप लग गए, चलिए अभी बहुत चर्चे में है, तो कुछ होगा अभी, फिर कुछ दिन के बाद ये मामला भी शांत हो जाएगा। लेकिन नंद किशोर गुर्जर भी हैं, कॉलोनी से भाजपा के विधायक हैं, उनका भी बड़बोलापन है, उन पर भी भाजपा कार्रवाई नहीं करती। जब कुछ हो जाएगा, चर्चे में आ जाएंगे, तब भाजपा बोलेगी अरे ये तो फ्रिंज एलिमेंट है, ये भाजपा का हिस्सा नहीं है। ये तो ये भाजपा की थोथी राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। और अभी फिलहाल खेल मंत्री की बात जो है उन लोगों ने मान ली है और जो है इन पर जांच टीम का जो है गठन किया जा रहा है। लेकिन इनके चेहरे पर हल्की सी भी सिकन आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये जान रहे कि होनी जानी कुछ नहीं है। कहते हैं ना, कहावत है, जब सैया बैल कोतवाल तो डर काहेगा। बस वही सिस्टम जो है इनके भी साथ है, इस वजह से चेहरे पर शिकन नहीं नजर आ रही। आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को अभी तक इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।